बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के टॉपिक को जो है वो प्रॉपरली डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो देखें ज़रा। डेफिनेशन क्या है? द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द डिजिट्स दैट आर एक्यूरेटली नाउन एंड द वन एस्टिमेटेड डिजिट। तमाम जो एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स हैं और एक एस्टिमेटेड डिजिट। एस्टिमेटेड मतलब जो अंदाजे से बताई हो, सिर्फ एक वो और बाकी सारी एक्यूरेटली नाउन, इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब किसी भी वैल्यू की एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी जितनी उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा हैं। कहता है मोर सिग्निफिकेंट फिगर मींस ग्रेटर परसियन। तो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू के लिए सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा हो तो ज्यादा बेहतर है। तो इसको हम जो है वो किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी एक एग्जांपल बताई थी, वही एग्जांपल जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन हुई है। इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। देखें, कहता है फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट मेजर्स द लेंथ ऑफ अ बुक 18 सेंटीमीटर यूजिंग अ मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप से उसने जो है वो एक स्टूडेंट ने एक बुक की लेंथ मेजर की है, वो 18 सेंटीमीटर आई है। The number of significant figures in his or her measured values are 2. उसमें significant figures 2 हैं, measuring tape से measure किया है। The left digit 1 is accurately noun digit and while the 8 is the doubtful digit for which the student may not be sure. अब दूसरा स्टूडेंट क्या करता है? Another student measure the same book using the ruler and claims its length to be 18.4 centimeter. अब एक स्टूडेंट जो है वो उसी बुक की मेजरमेंट दोबारा करता है लेकिन रूलर के साथ, मतलब स्केल के साथ। तो वो कहता है जी इसकी वैल्यू 18 नहीं है, 18.4 सेंटीमीटर है। तो इन दिस केस ऑल द थ्री फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। लेफ्ट टू डिजिट्स 1 and 8 आर एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड द नेक्स्ट 4 इज डाउटफुल डिजिट फॉर विच द स्टूडेंट मे नॉट बी श्योर। जो अगली डिजिट है वो डाउटफुल है, जिसके लिए स्टूडेंट श्योर नहीं है। A third student records the length of a book as 18.425 सेंटीमीटर। एक तीसरा स्टूडेंट है वो कहता है जी लेंथ की बुक जो है वो 18.425 है। अब इंटरेस्टिंगली द मेजरमेंट इज मेड यूजिंग द सेम रूलर। उसने भी रूलर से ही की है, लेकिन अब ये जो 25 उसने लगा दिया है ना, ये उसने अपने पास से लगा दिया है अंदाजे से। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अगेन इज 3। सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 ही हैं। क्यों? कि जो हम स्केल यूज कर रहे हैं उसमें पॉइंट के बाद एक ही डिजिट मेजर हो सकती है, अगली उसने बिल्कुल अपने पास से लगा दी है। कहता है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स is again 3 consisting of 2 accurately known digits 1 and 8 and the first doubtful digit that is 4. The digits 2 and 5 are not significant. 2 और 5 जो है वो significant नहीं है। It is because the reading of these last digits cannot be justified. क्यों? क्योंकि इन रीडिंग्स को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते यूजिंग अ रूलर। तो measurement up to third or even second decimal place is beyond the limit of the measuring instrument. measuring instrument की लिमिट से हम आगे चले गए, इसलिए significant figures इसमें जो है वो सिर्फ 3 ही बनेंगी। तो इस तरह से हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई significant figures क्या होती है। अच्छा, अब significant figures को हम जो है वो किस तरह से काउंट करते हैं, ये हम डिफरेंट रूल्स हमें यहाँ पे गिवन है, उनमें हम सीखेंगे वन बाय वन रूल्स और फिर उनकी एग्जांपल्स को देखते हैं। सबसे पहला रूल क्या है कि मेजरमेंट में जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होती हैं। कोई भी मेजरमेंट आप कर रहे हैं उसमें जितनी नॉन जीरो डिजिट्स आएंगी ऑल आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है। एग्जाम्पल इसकी ये बताई हुई है, डिजिट्स अदर देन जीरो आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जैसे 27 में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और 275 में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। उसके बाद नंबर 2 है जीरोस बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में अगर जीरो आ जाए तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट काउंट होगा। जैसे कि ये 2705 लिखा हुआ है, तो अब इसमें जीरो जो है वो 7 और 5 के दरमियान में आ रहा है,
आ गया, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर इसको 0 को भी काउंट किया जाएगा। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई 4। इसी तरह से तीसरा पॉइंट क्या है, फाइनल और एंडिंग 0 ऑन द राइट डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल फ्रैक्शन में मतलब पॉइंट के बाद जीरोज आ जाते हैं तो वो 0 सिग्निफिकेंट काउंट किए जाएंगे, यानी कि ये वैल्यू है 275.00। उसके बाद नंबर 4, zeros written on the left side of the decimal point for the purpose of spacing the decimal point are not significant। अगर हम लेफ्ट साइड पे जीरोस लगा रहे हैं और वो किस लिए लगा रहे हैं, सिर्फ स्पेसिंग के लिए, तो उनको सिग्निफिकेंट नहीं काउंट किया जाएगा। जैसे ये लिखा है 0.03, तो इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर मानी जाएगी। अगर ये लिखा हुआ है 0.027, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 2 होंगी। तो इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो लिखी जा सकती हैं। एक और एग्जांपल देखें कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, ये जो लिखा है 0.002070, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स टोटल कितनी है, 4। ये पीछे वाले 3 जीरो नहीं काउंट होंगे, लेकिन ये जीरो क्योंकि नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आ गया और ये जो एंड पे भी आ गया ये भी काउंट होगा, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। अच्छा, उसके बाद जो 5वां रूल है दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, कहता है जो होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स का मतलब जिनमें पॉइंट नहीं आता, दैट एंड इन 1 और मोर जीरोज, और एंड पे इनके जीरोज आ जाएं विदाउट एनी डेसिमल पार्ट पॉइंट, these zeros may or may not be significant। ये जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। in such cases it is not clear which zeros serve to locate the position value and which are actually the parts of the measurement। कहता है ऐसी सिचुएशन में हमें नहीं पता कि कौन से जीरो सिर्फ प्लेस वैल्यू के लिए हैं और कौन से मेजरमेंट का हिस्सा है। ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, इन सच केसेस वी शुड एक्सप्रेस the quantity using the scientific notation to find the significant zeros। हमें क्या करना चाहिए, क्वांटिटी को सिग्निफिकेंट साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेना चाहिए, फिर हम उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो जस्टिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका बेटा कंप्लीट हो गया। इस पे क्वेश्चन आपने क्या लिखना है, क्वेश्चन आपको रूल्स का अलहदा से आएगा, डिस्क्राइब द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो उसमें आपने ये 5 के 5 रूल्स और साथ ये जो एग्जांपल्स हैं ये ऐड करनी है। और अगर आपको आज व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स डिस्क्राइब, तो आपने जो मैंने आपको डेफिनेशन मार्क कराई है ये वाली, इसके साथ आपने ये ऊपर वाली एग्जांपल्स भी दे देनी है। इस तरह से थ्योरी जो है वो इस चैप्टर की हमने फिनिश कर ली है। अब इसकी एक्सरसाइज रह गई है, इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।